हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कौन से जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा वो जीव कौन से है, तो वो है हाइड्रा। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं, तो वे है हाइड्रा। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या काबुल में। तो याद रखिएगा सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, तो जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, तो कहाँ दफन किया गया था, लाहौर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कौन से रोग का कारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया नहीं होता है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया नहीं होता है एड्स का। जो एड्स होता है वो तो आपको पता ही है, HIV वायरस की वजह से होता है। यानी जो एड्स है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पे तरल होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो याद रखिएगा कमरे के ताप पे तरल होती है ब्रोमीन। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कमरे के ताप पे कौन सी वो अधातु है जो कमरे के ताप पे तरल होती है, तो वो है ब्रोमीन। अगला है कि इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। तो कौन नहीं था, ऑप्शन नंबर डी यानी इब्राहिम लोदी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा गुलाम वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। तो किसने की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। तो किसने की थी, फैराडे ने। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो फैराडे ने। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है यानी उपग्रह है। तो याद रखिएगा जो हिप्पोकैम्प है वो किस ग्रह का चंद्रमा है, तो ये है नेपच्यून का। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो ये है नेपच्यून का। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। तो याद रखिएगा कौन कवि थे वो, तो वो थे लोकरत्न पंत। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर किस लिए तैरता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए वो तैरता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है। तो कौन से नाम से बहती है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा।
यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? ये थे हरिहर और बुक्का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। रंगाथीटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, रंगाथीटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। रंगाथीटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है? मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो कौन है? तो वह है रेटिना, आपको पता ही होगा, दृष्टिपटल, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पे अवस्थित है? तो पश्चिमी। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजनीकरण, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या प्रयोग होता है? तो प्रयोग होता है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो आपको पता ही है, मकराना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन। लास्ट प्रश्न है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? आपको बताना है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है। अकबर ने, औरंगजेब के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में? किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।